बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी जुबैर साजिद ढिल्लो। नाजरीन, एलपीजी गैस की कीमतों में आए रोज इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता एक हफ्ते में 10 से 20 रुपए का इजाफा हो चुका है। घरेलू सिलेंडर भी महंगा हो चुका है और जो एलपीजी अगर कोई भराने जाता है तो उसको 10 से 20 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। आए रोज एलपीजी कीमतों का इजाफा आवाम को किस हद तक तंग कर रहा है, रिक्शा ड्राइवर किस हद तक मुतासर हो रहा है, घरेलू सार्फिन किस हद तक मुतासर हो रहा है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या वजह है कि आए रोज तेजी से इजाफा जो है वो क्यों हो रहा है, जबकि सर्दियों में हमेशा एलपीजी या गैस की कीमतें ज्यादा होती थी। अब गर्मी में ये इजाफा आखिर क्यों है, चलते हैं सार्फिन के पास और जानने की कोशिश करते हैं। एलपीजी फिर महंगी हो गई जी। कितने दिन बाद इतनी जल्दी महंगी हो जाती है? कभी 2-4 दिन बाद, कभी 15 दिन बाद, तो क्या समझ आती है बात? इसकी कोई समझ नहीं है, जो आता है बस महंगी कर जाता है। अच्छा, आपका परसों 130 थी, आज 140 है। यानी दो दिन में 10 रुपए का फर्क पड़ जाता है। तो आपको क्या फर्क पड़ता है? रिक्शा चलाते हैं, पड़ता है, सवारी पैसे नहीं देती। हम जाते हैं, कहते हैं गैस महंगी हो गई है, वो कह रहे हैं महंगी नहीं, हम कह रहे महंगी हो गई है, पैसे कोई देता नहीं है, जलील हो जाते हैं, मजदूर है कोई नहीं। हालात ऐसे है लॉकडाउन की वजह से, आपके सामने है। जब आप सवारी को कहते हो किराया ज्यादा दे दें क्योंकि रेट महंगा हो गया है, तो किराए का कोई पैमाना भी है या अपनी मर्जी से चार्ज करते हैं किराया? नहीं, अपनी मर्जी से कोई भी नहीं देता, पैमाना होता है। अब 1 किलोमीटर के हिसाब से 35 रुपए लेते थे। अच्छा, ठीक है, अब महंगी हो गई, अब 40 करते, अब 40 भी कोई नहीं देता। वो कहते जी 30 ही लें, 30 पहले भी चला था, 30 आप भी है। तो जो सवारियां हैं जिनको आप रिक्शे पे बैठाते हैं, कभी लड़ाई भी करती हैं, गुस्से का भी इजहार करती हैं? लाजमी बात है, जब किराया ज्यादा मांगे तो गुस्सा ही करेंगे। गुस्सा आता है, बिल्कुल गुस्सा आता है, हर बंदे को आता है। जब पैसे हम इजाफी मांगेंगे, कल हमने मांगे 150 रुपया, आज कहेंगे 160 दे दो, तो कहीं कल मैं 150 रुपए की थी, आज 160 मांग रहे, तो गुस्सा आ जाता है हर बंदे को। कौन जिम्मेदार है इस सारी सूरत हाल का? किसको समझते हैं? इसका हम क्या, किसको जिम्मेदार समझाए? किससे मुतालबा करना? वजीर आला साहब से, वजीर आज़म? मुतालबा तो आपके सामने सबसे है। अच्छा, जो माफिया इनके, जो उनको अरेस्ट करे ना, वज़ीर आला साहब को चाहिए इन पे नजर रखे, देखे, नोटिस ले, ये क्यों महंगी कर रहे हैं। हमारा तो ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म साहब से भी है, वज़ीर आला से भी है, और जो माफिया है उनसे भी है। तो आए रोज नई इजाफा, आए रोज नहीं हो सकता। को फिक्स कीमत होनी चाहिए। बिल्कुल जी, फिक्स कीमत जो थी पहले वही होनी चाहिए। ये या तो सर्दियों में महंगी हो, तो हमें पता हो सर्दियों में महंगी होगी, ये गर्मी है। कभी पहले आप कितने से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे 10 साल हो गए। 10 सालों में कभी पहले किसी जमाने में गर्मियों में भी महंगी हुआ करती? नहीं, कभी भी नहीं हुई, फर्स्ट टाइम हुई है। क्या तरीकाकार होता था महंगाई का? जो आप रिक्शा ड्राइवर क्या सोचता है? ये सर्दियों में गैस महंगी होती थी, शॉर्ट हो जाती थी। अच्छा, सर्दियों में हमें पता था गैस महंगी होती ठीक है। गर्मियों में तो मामूली रेट होता, 95, 100 इसी में चल रहा होता था। ठीक है ना, इसी में काम कर रहे होते थे। ये पहली दफा है जो 140 रुपए में चली, जो सर्दियों का रेट हो गर्मियों में आ गया। तो सर्दियों में ये रेट अमूमी सर्दियों में होता था, गर्मियों में सबसे कम रेट कितना होता था? 90 रुपए। 90 रुपए उसमें 90 रुपए रेट होता था। कितने अरसा पहले 90 रुपए रेट था? ये पिछले साल 90 रुपए गया है। अच्छा, पिछले साल 90 रुपए, 100 रुपए, 90 रुपए चला है। अब ये चला गया 140 रुपए, एकदम ही गया है। तो कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ रेट देते हैं या फिक्स हो जाता रेट? नहीं, ये हर बंदे की अपनी वो होती है, इस पे हम नहीं कह सकते हैं कि आप विजिट करते हैं ना दुकानें? तो हर जगह पे जाते हैं, कहीं पे 135 है, कहीं पे 130 है, वो वेट में फर्क आ जाता है। ठीक है, वो चलवाते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो गैस खत्म हो जाती है। हमें एवरेज का पता होता है। वेट में कैसे फर्क आता है? इसका मतलब दुकानदार कम तोल के देते हैं? कम होते हैं, जिसने रेट कम लगाया होगा। यानी आपने अगर सिलेंडर में 2 किलो भरवानी है जी, तो वो पूरी 2 किलो नहीं देते? कभी भी नहीं होगी। कभी दुकानदार आपने पकड़ लिया होगा, यार आप गलत कर रहे हो, क्या सुनाए ना हमारे साथ? हमारे तो गड़ी शो में, आप हमारे पास जाए गड़ी शो में। अच्छा, हमारी कई दफा वहाँ पे लड़ाई हो गई। क्या वाकया क्या हुआ आपके साथ? हमने गैस भरवाई है, ठीक है जी, हमारा जो ऑटो है वो 35-40 किलोमीटर करता है। ठीक है, मीटर के हिसाब से 1 किलो में करता है जी। हम क्यों पुराने ड्राइवर है। ठीक है, वो गैस डलवाई है, वो यहाँ से सवारी बिठाई है, डिफेंस गया, वापस आया तो गैस खत्म हो गई, 2 किलो खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद वापस गए कि भाई आपकी गैस जो है ना इस तरह खत्म हो गई है, ना लीकेज है ना कुछ है। तो उन्होंने कहा जी भाई हमने सस्ती दे रहे तो इसी वजह से दे रहे हैं कि हमारी गैस जो है ना पीछे से महंगी है, हमने रेट कम लगाया, हमारा आपस में मुकाबला है, आमने सामने मुकाबले होते हैं।
लेकिन वो मान गया कि उसने कम दी है। जी मान गया। तो मैंने कहा यार ऐसे तो लेकिन ना जब किया आपने करो। उससे ली थी तब नहीं उसने बताया। तब नहीं बताया। मैंने कहा ऐसे ना किया करो, देखो हम गरीब लोग हैं, रोजी कमाने निकलते। ये तो ऑटो है, कहीं रोड पे खत्म होगी भी धक्के लगाने पड़ जाते हैं हमें। हमने सही तो अपने बात। हिसाब से चलना होता है ना कि जी 2 किलो गैस हमने वापस दुकान पे भी आना। अब मुझे बताएं कि घर का निजाम सेट चल जाता है, एलपीजी बस कीमत ये महंगी होती इस- है तो दिहाड़ी जो आप लगाते हैं कमाई करते हैं, क्या फर्क आता है? क्या सोचते हैं? इस वक्त में जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़्क मिल रहा है ना उसको शुक्र अदा करना चाहिए। वो चीज़ नहीं है कि पहले चलो बच्चों को भी एक आधी जूती ले ली या कुछ ले लिया या कपड़े नहीं ले लिए, अब वो चीज़ नहीं है। अब सिर्फ रोटी पूरी हो जाए तो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का। रोटी पूरी हो जाए। रोटी पूरी हो चलें, जाए। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू वेरी मच। ये रिक्शा ड्राइवर जो थी जो कह रहे थी कि ये मसला जो है हल हो जाना चाहिए क्योंकि महंगाई में कमी आएगी, एलपीजी कम होगी तो ये अच्छा जो है कमा देंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल चाल है? अच्छा ठीक ठाक है। से ठीक है? जी जी शुक्र है। एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया, गैस सब कुछ महंगा है, सब कुछ महंगा है। सब कुछ महंगा। क्या हमारे वक्त में क्या था, पैसा थोड़ा था तो इज्जत भी थी, अदब भी था। अब इधर क्या कुछ भी नहीं है। सलाम करते तो वो भी नहीं कर जवाब देते। अच्छा। हाँ कोई भी देते जवाब, कहते पैसा है, पैसे के क्या करते। ये मिट्टी के नीचे जाना है, ऊपर जवाब देना, क्या देंगे? बेईमानी का देना जवाब। तो एलपीजी की बात कर लेते हैं, कभी इस्तेमाल किया आपने सिलेंडर? ये बेटा मैं सिलेंडर करती, अच्छा। गैस ना तो लकड़ी जला लेती। लकड़ी जला लेते हैं। हाँ जी। सिलेंडर महंगा है इसलिए नहीं इस्तेमाल करते, गैस महंगी है, नहीं मैं जलाती नहीं। जलाती ही नहीं। किधर 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 अच्छा। रोज का 100-200 में किधर से लेके आए? नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते आप, नहीं। इसलिए नहीं जलाते, गैस इस्तेमाल नहीं करते। लकड़ी थोड़ी सी ले आती हूँ, तो खाना पका लेते हैं। हाँ जी। अच्छा। मुझे दफ्तर में लेके चले, मैं आपके सारी बात बैठ के करूँ। तो इधर आपसे कर रहे हैं ना आप, इधर कुछ नहीं सुनते, वो तो सुनेंगे मेरी बात। मुझे मुझे आप इधर बताएं क्या करना चाहते हैं, दिल खोल के बात करें आज, दिल खोल के सारी बातें बता रहे हो, क्या करें? बता दें। ना पैसा है, ना आमदनी है, ना कोई कुछ है कि बच्चा कमाता है वो भी पूरा नहीं पड़ता। बिल चले जाता है 6-6 हजार, इतना बिल जाता है किधर जाए? आटा वो महंगा है, 1000 से नीचे आटा नहीं है। कभी सुना था इस वक्त में आके ये हाल हो गया। हमारे बड़े ठीक कहते थे कि काल पड़ेगा जब हमारी उम्र में आओगे, तो काल खत्म हो गया, अभी तक खत्म हो गया, अदब खत्म हो गया। कौन जिम्मेदार है ये सारी महंगाई का? पता नहीं मुझे तो कौन लगा, सारे तो बहुत बेर बने हुए इधर। अच्छा। हाँ जी, मैं तो खुल के बात करती हूँ। खुल के बात करें। मैं तो कहती हूँ आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपसे बड़ी हूँ। आप मेरे से आगे हैं, मैं आपसे आगे हूँ। दौड़ नफ्सा नफ्सी दौड़ लगी हुई है। अच्छा, हुकूमत को पैगाम देने को अच्छा सा। वो हुकूमत के पास मुझे ले चलो, अच्छा, मैं उनसे खुद बात करूंगी बैठ के। जैसे अदालत में बात करते हैं वैसे मैं खुद बात तो आपकी आवाज हुकूमत सुन रही है, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं हुकूमत को? मुझको महंगाई सस्ती करे, कोई हमारे को होश आए। हमारा वक्त अच्छा था, अब वक्त नहीं अच्छा, मैं ये बता रहे हैं। बिल भी थोड़ा आए, आटा भी सस्ता हो जाए, खाना पीना भी सुकून से खाए, ये बात है। चले, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। माँ जी ने बताया जी एलपीजी की कीमत तो महंगी हो गई है इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि जो महंगी गैस है वो ये उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये लकड़ियाँ जला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है आपको पता है एलपीजी महंगी हो गई है? भाईजान साहब, अब महंगी कोई चीज नहीं चल रहा है, बस सिस्टम दिहाड़ी कवर हो रही है तो ठीक है यार। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको एलपीजी महंगी होती है सस्ती होती है? सस्ती महंगी तो सब कुछ साथ साथ ही है भाई की, तो वो तो हर चीज चलती यानी आप कहते हैं फर्क कोई नहीं पड़ता? है। फर्क तो पड़ता है क्योंकि क्या फर्क पड़ता बताएं जरा। इनकम में थोड़ी कमी आ जाती है, यही है। अच्छा। प्रॉफिट में भी इतना कमी आ जाती है, फर्क तो है जरूर। कौन जिम्मेदार है आए रोज जो कीमतें बढ़ जाती है एलपीजी की? वो आपके सामने ही है, जो इतना की जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं लेता, जिसने जिम्मेदारी लेनी वो भी कहता मैं जिम्मेदार नहीं इस चीज का। अच्छा, वैसे आपके मुताबिक कौन है? हम खुद ही हैं, इसमें क्या कह सकते। हमारा अपना कसूर है? कैसे? जो चीज आपको प्रॉफिट में जो सी चीज ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वही चीज ज्यादा। अब आम आदमी जिसने एलपीजी इस्तेमाल करनी है, खाना पकाना है, वो ना इस्तेमाल करे करे क्यों ना करे, तो फिर उसको महंगी मिलेगी। तो फिर तो अब उसकी जरूरत है, अब उसने तो पूरी करनी मैं है। वही कह रहा हूँ ना, हुकूमत की रेट है कहीं ना कहीं, हुकूमत को चाहिए ये कंट्रोल करें ये रेट। कंट्रोल करनी चाहिए, क्यों तो नहीं मुतालबा है आपका वज़ीर आला साहब से? करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, मिलकर करेंगे तो फिर ही ना कंट्रोल होगा ना।
महंगी हुई है, लकड़ी जो बेचते हैं इनके पास आए हैं, क्योंकि बहुत से लोग एलपीजी जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो फिर लकड़ी का इस्तेमाल भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप एलपीजी इस्तेमाल करते हैं? सिलेंडर करते हैं जी, बिल्कुल करते तो आप जब लेने जाते हैं, कब आपने सिलेंडर भरवाया था? हैं। अब गर्मियों में तो नहीं, जैसे ये थोड़ा सा मौसम वो हुआ ना, गर्म हुआ है, तब अच्छा। से गैस आ रही है, वरना पूरी सर्दी हमारे घर एक जो है ना वो जरा सा गैस का गैस नहीं आता। अच्छा, अब ये हो रहा है कि एलपीजी की गैस 2 दिन पहले और रेट होता है, 2 दिन बाद बदल जाता है, रेट ऊपर जा ही जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है आम आदमी को? सर आप वो कह रहे हैं आम आदमी की रोटी पूरी नहीं हो रही, आप गैस की बात कर रहे हैं। कौन सी चीज है जो इस गवर्नमेंट ने अपने रेट पे रखी है? अच्छा, ठीक है, आटा रमजान में जब लेने के लिए गया हूँ, रमजान स्टार्ट हुआ है, आटा लेकर आया हूँ 860 का, ठीक है। वो थोड़ा खत्म हुआ है। नेक्स्ट थोड़ा जब लेने के लिए गया हूँ तो वो थोड़ा था 1070 रुपए का। अच्छा, 300 का फर्क पड़ गया, 350 का। जी, यानी एक 20 किलो तोड़े की बात बता रहा हूँ आपको। और कौन कौन सी चीज महंगी लगती है आपको? सर मेरे लिए तो कोई भी चीज मेरी रेंज में नहीं रही। लेकिन वजीर आजम साहब कहते हैं आम आदमी को फायदा दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, महंगाई में कमी आ रही है। अच्छा, वो जो आम आदमी है ना, वो अलीम खान, जहांगीर तरीन, ठीक है, वो खुसरो बख्तियार, वो उनके आम आदमी वो हैं। तो मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट के। सर वो उनके आम आदमी हैं। उन्होंने पहले कहा था गरीब इस मुल्क में कोई नहीं रहने दूंगा। अच्छा, ठीक है, यानी उनका मतलब ये था कि गरीब जो है वो मर जाए। ये मुल्क गरीबों के लिए नहीं है, इतनी ये वजीरों मिनिस्टरों के लिए। इतनी मायूसी क्यों है आपको? सर पहले जो महंगाई होती थी ना, वो होती थी स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, अब ये जैसे प्लेन वो करता है ना, टेक ऑफ करता है, इन्होंने महंगाई ऐसे की है। कोई चीज, मेरे बच्चे इस वक्त 2 बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वो मुझसे पूछे मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फीसें नहीं निकलती। मैं कहता हूँ जी मुझे अब ये समझ में आई कि गरीब का बच्चा मैट्रिक के बाद आगे क्यों नहीं पढ़ता। अच्छा, क्या वजह समझ आई? उसकी वजह यही है कि ऐसा खर्चा ही वो मैट्रिक के बाद है, फीसें दी नहीं जाती। बिल्कुल ठीक है। अब एडमिशन के लिए जो एडमिशन छोड़े हैं, जो पेपर देने हैं ना, पेपर मनी जो है वो 5,500 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। अब मेरे 2 बच्चे थे, वो मुझसे पूछे मैंने कैसे दी 11,000 उनकी फीस पेपर देने के लिए। ये पेपर मनी की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो जो प्राइवेट वाले हैं वो सेमेस्टर टू सेमेस्टर ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट वाले हैं वो ईयर टू ईयर ले रहे हैं। बिल्कुल सालाना ले रहे हैं। ठीक है, सालाना ले रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि तालीम में भी महंगी हो रही है, तालीम जो हमारी खाने पीने की अशिया है रोज़ाना की बुनियाद पे वो भी महंगी हो रही हैं, जबकि हुकूमत ये मौका इख्तियार करती है कि महंगाई में कंट्रोल हो रहा है। अच्छा। अब जो प्रोग्राम देखने वाला शख्स है कोई भी, वो आपकी बात दुरुस्त समझेगा या हुकूमत की बात दुरुस्त सर समझेगा? मैं तो अकेला हूं ना, आप किसी से, ठीक है, किसी से पूछ लें चीज़ों के रेट क्या हैं, किसी से। हाँ, नवाज शरीफ दौर में चले जाएं, 55 रुपये चीनी थी, आज चीनी 110 रुपये है। 110 रुपये मेरा मोहल्लेदार, वरना अभी आप अपना कोई आदमी साथ भेजें, ठीक है, अगर 110 रुपये से कम चीनी वो देगा, जो वो सजा चोर की वो मेरी। सरकारी रेट तो 85 रुपए किलो है। वो यूटिलिटी स्टोर कौन जाता है सर, वहाँ मिलती ही नहीं। ठीक है। ठीक है, गवर्नमेंट का काम है हमें प्रोवाइड ये चीज़ें, हमारी दहलीज पे दे, ये शॉप्स हैं, पहले ऐसे ही लेते थे। ठीक है, कौन जाता है यूटिलिटी स्टोर, ना उसका मेयार है, ठीक है, और ना चीज़ मिलती है। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये लकड़ी आप बेचते हैं, बहुत से लोग जो एलपीजी अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी, तो लकड़ी भी सस्ती है? सर लकड़ी का भी यही हिसाब है, ये तो आपके सामने है, गाहक कहाँ है, कितनी देर होगी आपको यहाँ पर, ठीक है, ये भी नहीं बिकती। ये तो गरीब आदमी की वो है नहीं, ये तो लग्जरी आइटम हो गई है। अच्छा जी, गदन लकड़ियां बाल लो ना जी, लकड़ी वो जो गांव वाले हैं, शहर में तो आप लकड़ी को हाथ नहीं लगा सकते, महंगी हो गई है। जी, ये लग्जरी आइटम है, अब ये गरीब नहीं पाल सकता। वजीर आला साहब को पैगाम देना कोई आपने? उनके लिए यही पैगाम है जी, हम गरीबों पे वो करें, रहम खाएं, तरस करें, हमारी जान छोड़ दें। क्यों? वो वसीम अकरम प्लस हैं, वो कह रहे हैं वाम को रिलीफ दे रहे हैं, आप क्यों उनसे जान छुड़ा रहे हैं? सर वसीम अकरम प्लस हैं, वो इमरान साहब के लिए। अच्छा, ठीक है, हमें तो वो दिन ब दिन नीचे लेके जा रहे हैं। पहले होते थे हमारे, गरीब होता था, मिडिल क्लास होता था और अमीर होता था। 3 कैटेगरीज होती थी, 3 कैटेगरीज होती थी सोसाइटी की। हाँ जी, अब जो है ना, या गरीब है या अमीर है, वो बीच वाला जो था ना, वो सफेद पोश, ठीक है, वो खत्म हो गया। तो वो किसने खत्म की है? ये इसी गवर्नमेंट ने। आपको इसका मतलब कोई उम्मीद नहीं है आइंदा आने वाले दिनों में? देखें, मैं पोलिंग एजेंट भी रहा हूँ पीटीआई का। अच्छा, आपने वोट दिए पीटीआई को? पीटीआई को वोट दिया है, पीटीआई का पोलिंग एजेंट बैठा हूँ। आप सख्त वर्कर थे पीटीआई के? जी, ठीक अच्छा, है। वो जो बातें की थी ना, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ठीक है, वो उनमें से कोई बात
कोई भी बात सबसे पहले तालीम और सेहत, ठीक है, ये हमारे मुल्क में जंगी बुनियादों पे काम होने चाहिए, जंगी बुनियादों पे। ठीक है। ठीक है, तालीम का एक निज़ाम कहा था अमीर गरीब के लिए, कहाँ है सर वो बातें? 3 साल तो गुजर गए, देख ही रहे हैं। अच्छा, पोलिंग एजेंट भी रहे हैं जी। ऑपोजिशन इल्जाम लगाती है धांधली हुई, वाकई हुई थी? नहीं नहीं, इसका वोट चुराए थे आपने? नहीं नहीं, नहीं ये अच्छा। ये जो है ये गलत बात है। इल्जाम गलत है ऑपोजिशन का? गलत है, बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब आप डाई हार्ड फैन थे इमरान खान के? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इमरान खान के लिए वोट भी इकट्ठे किए आपने? बिल्कुल, लड़े हैं सर, लड़े हैं, जी। कैंपेन भी किया आपने। बिल्कुल। तो आज 3 साल गुजर गए हैं, जी। तो वो जिन लोगों से आप वोट इकट्ठे करते थे, जी, जी। वो कहते हैं 3 सालों में बड़ा फायदा हुआ है हमें। उनको सर वो हमें आगे जलील करते हैं। अच्छा। इमरान साहब तो जो आप टीवी पे दे देते हैं, वो दूसरा कुछ सवाल करने तो वाला नहीं। मल्लेदार आपको मिलते हैं? जी, जो लोग वो जब भी ये बात हो ना तो वो यही कहते थे कि भी आपने दिलवाए थे वोट हमारे। अब क्या प्लान है आगे? सर आगे तोबा तौबा हो गई? तोबा हो गई। क्यों तौबा होगी? अभी तो पहला टर्नओवर है उनका। सर टर्नओवर वो बड़े जो थे ना वो मिसाल देते थे कि जब वो बीज बोते हैं ना, जब वो उसका पौधा निकलता है, अभी वो दरख्त नहीं बनता, वो नहीं, वो पौधे से उनको आइडिया हो जाता है कि इसने कितना फल देना है, ठीक है, ये मेरी फसल क्या होनी है। ठीक है। तो हमें भी ये आइडिया हो गया। खान साहब कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त गुजर गया पाकिस्तान का, जी। बहुत मुश्किल हालात थे, आपने घबराना नहीं। अब वो कह रहे हैं 2 साल आसानी ही आसानी है। चलें देख लेंगे, अगर आसानी हुई तो फिर हम इमरान खान के। अच्छा, फिर उसको वोट देंगे? जी, अगर आसानी हुई? अगर आसानी हुई। चलें, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। एलपीजी की कीमतें आपको पता है जी ऊपर नीचे हो रही हैं, और उसके साथ साथ लकड़ी भी ये कह रहे हैं कि गांव वालों की सस्ती है, लेकिन शहर वालों के लिए किसी किस्म के बारे में नहीं है। ये पीटीआई के वर्कर थे जो मुसलसल महंगाई का रोना रो रहे थे, और ये कह रहे थे कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने खान साहब के लिए जो है वो वोट इकट्ठे किए थे, लेकिन अब जब मोहल्लेदार उनको मिलते हैं तो वो उनसे नाराज होते हैं, क्योंकि इन्होंने खान साहब के लिए वोट इकट्ठे किए थे और खान साहब जो है रिलीफ मुकम्मल इनके मुताबिक उनको नहीं दे सके। आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब जी। सेहत ठीक है आपकी? अल्लाह करम। मुझे बताएं कि 2-3 बाद रेट ऊपर नीचे हो जाता है और कभी रेट ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो इससे आम दुकानदार जो बेचने वाला है उसको क्या फर्क पड़ता है? यार ये दुकानदार तो ये, लेकिन खरीदार को बड़ा फर्क पड़ता है ना। अच्छा। जो महंगा था खरीदार। आप खरीदने आए हैं गैस? नहीं, मैं तो मेहमान आया हूँ। अच्छा, लेकिन ये फर्क हमको सब हम भी यूज करते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है बताएं जरा, आप इस्तेमाल अगर करते हैं तो? भाईजान अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अगर इधर 2 रुपये रेट बढ़ेगा तो जाहिर बात है हमने आगे जब माल बेचेंगे तो हम उस पर रेट बढ़ाएंगे ना। ठीक है। फिर आगे जो हमारे से माल लेगा, खाने पीने की चीज लेगा, और महंगा करेगा। बिल्कुल तो ठीक फिर है। लोग कहेंगे फिर महंगाई होगी। लोग कहेंगे, तो इसके पीछे हाथ किसका है रेट महंगा करने का? ये तो बड़े बड़े लोगों का है। किस बड़े बड़े लोग कौन है? वो जो ये ओगरा वाले कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, हुकूमत वाले, ये इनका है। अच्छा, मुतालबा है को वजीर आला साहब से बता दें। हाँ, वजीर उस्मान बुज़ार साहब तो ये हमारा मुतालबा है कि वजीर साहब आप जरा इस पे महंगाई पे कंट्रोल करें। सदा बादशाही आपकी। सदा बादशाही? हाँ जी, तो कंट्रोल तो कह रहे हैं कंट्रोल हो रहा है, अल्लाह करे। अभी नहीं तक नहीं नजर आया। नहीं, अभी नहीं नजर आया। आप कहते हैं कि महंगाई है इस वक्त मुल्क में, महंगाई है। मुझे थोड़ी एक्सप्लेन बता देंगे डिटेल किस तरह महंगाई है? जैसे हुकूमत कह रही है कि महंगाई नहीं है, महंगाई का खात्मा हो रहा है। महंगाई तो भाईजान देखो ना, अगर गंदम से शुरू करो ना, ये माचिस की डब्बी शुरू करो ना, 3 रुपए की थी, 2 रुपए की थी, 5 रुपए में हो गई है, तो आखिरी रुपए तक महंगाई है ना जी। तो अगर उस्मान बुज़ार साहब इस पे कंट्रोल कर लेंगे ना, तो ये शबाशी को रिकावट है, सारी उम्र यही रहेगा, फिर नहीं जाएगा। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। नहीं जाएगा, अल्लाह को कम से नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ, ये सिर्फ कंट्रोल कर ले महंगाई पे? सिर्फ महंगाई, बाकी सही है, महंगाई पे कंट्रोल कर ले। चले, उस्मान बुज़ार साहब सुन लें, ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ महंगाई पे कंट्रोल कर लें, मसला जो है वो हल हो जाएगा। हाँ जी, आप बेचते हैं, गैस बेचते हैं, क्या नाम है आपका? औरंगजेब। औरंगजेब साहब, बड़ा खूबसूरत नाम है माशाल्लाह। किसने रखा था? ये दादा ने। दादा ने रखा था? चले, जबरदस्त। दादा हयात है? हाँ जी। चले, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनकी सेहत सलामत रखे, बड़ा खूबसूरत साल उम्र हो गई है। 95 साल उम्र रखी है, जबरदस्त जबरदस्त। सेंचुरी मारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सेंचुरी है उम्मीद? हाँ जी, बहुत अल्लाह करे जी उनकी सेहत सलामत रहे। मुझे बताओगे कितने अरसे से ये बेचते हो एलपीजी गैस? ये तो हमें हो गए हैं 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल? जी। 7-8 सालों में कौन सा ऐसा वक्त है जब
कुछ दिनों में गैस ऊपर चले जाए, रेट नीचे आ जाए? भाईजान ये अब जो अभी जो रेट भरा है ना, अभी ये कोई पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक अच्छा। है? ये अपनी मर्जी से रेट बढ़ा रहे हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं। ये बहाना ये लगा रहे हैं कि ईरान के ताफ्तान के बॉर्डर बंद है, ये बहाना लगा रहे हैं कि भाई हमें गैस नहीं मिल रही। गैस मिल रही है, पर ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हर एक दो दिन बाद रेट नवा निकल आता है, कभी 140 हो जाता है, कभी 50 हो जाता है, कभी 30 हो जाता है। पहले चलो ओगरा का रेट निकल आता था, हम उसके हिसाब से रेट चलाते थे। अब तो ओगरा का रेट भी 146 निकला है, फिर भी हम 140 बेच रहे हैं। तो कंट्रोल कौन नहीं कर पा रहा, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार ओगरा है भाईजान। ओगरा को चाहिए रेट एक, हमें रेट एक बता दे कि ये रेट है, उस हिसाब से हम उस हिसाब से हम गैस बेचेंगे। कस्टमर कहता नहीं है कि कल मैं 130 की ले गया हूँ, आज 140 क्यों दूं? रोज नवे आते हैं, रोज कहते हैं भाई आज ये रेट आ रहा है। हमारा रोज कस्टमर के साथ हमारी बहस होती है, यही कहते हैं यार आज ये रेट आ रहा है, हम क्या करें? पीछे से जो रेट लगाते हैं हम उसी रेट से हम बेचते हैं, हम क्या करें? कोई लड़ाई ज्यादा तो नहीं की कस्टमर के साथ, किसी के साथ? वो करते कोई एक वाक्या बताएंगे, कल परसों कोई आया हो और आज जो कल आया? आया था, कह रहा है यार चलो मेरे साथ, उधर ये रेट लगा, उधर ये रेट लगा। रेट एक है नहीं ना, एक रेट चले तो फिर बंदा चले ना। ये पीटीआई की हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इसका एक ही हल है कि ये इमरान खान इस्तीफा दे दे, ठीक है? अगर पाकिस्तान का मुफाद चाहते हैं ना तो शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दे तो हमारा पाकिस्तान बच जाएगा। अगर ये और 2-3 साल रहा ना इमरान खान, ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देगा। इमरान खान पे इतना गुस्सा क्यों है? उसका एलपीजी गैस से क्या ताल्लुक है इमरान खान का? जो भी है बाजार, वो हुक्मरान है, उसको पता होना चाहिए। वो उससे क्या पता हुकूमत कैसी चलाते हैं? वो मैच वाला है। मियाँ साहब जो है वो खानदानी सियासतदान है, उनको पता है कैसे जब नवाज शरीफ की जब हुकूमत होती थी, यकीन करो बहुत जबरदस्त कारोबार होता था। अब ये जब से है इसने तो बड़ा गर्क कर दिया हम लोग का। जब नून लीग की हुकूमत थी ना, जब कोई भी रेट ऊपर होता था ना, तो यही ओपोजिशन कहती थी इनको सबको इस्तीफे देने चाहिए। सारा कुछ होता था। रुपया 2 रुपये 10 रुपये जब बढ़ते थे, गैस की कीमत आप नून लीग की हुकूमत में देख लें, कम से कम 90, 75, 80, इससे ज़्यादा तो नहीं हुई। जब गर्मी आती थी, गर्मी को होता था 80-90, सर्दी आते ही गैस की कीमत 125 रुपये हो जाती थी। ठीक है। गर्मी जब फिर आती थी, फिर वापस उसी रेट पे आ जाती। यानी आप कह रहे हैं गर्मी में ये 80-90 रहती थी और सर्दियों में ये 125-130 रहती थी, तो अब भी ये सूरत हाल नहीं है? नहीं, कोई सूरत हाल। अभी इनकी हुकूमत में जो भी चीज़ बढ़ती है ना, दोबारा नीचे नहीं आ रही, वो सतह पर सतह ऊपर ही जाती जा रही है। अब किसका कसूर है? हुकूमत का कसूर है ना। तो ये क्यों नहीं रेट नीचे कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? हर चीज़ ऊपर चलेगी, वापस नहीं आने का। दुकानदारों को तो फायदा नहीं होता अगर कीमत महंगी हो जाए, उसने तो महंगी नहीं है। कोई फायदा नहीं होता। अगर इधर 200 भी हो ना, 200 तो हमारी कमाई उतनी है जितनी हम 100 में कमाते हैं। जो मुनाफा है वो तो प्लांटों वाले कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, वो माफिया वो बैठे वो कमा रहे हैं। हमने तो वही 300-400 रुपए कमाना होता है स्टैंडर पे। तो नुकसान आम आदमी को हो रहा है जो महंगे खरीद रहे हैं। आम आदमी का बेड़ा गर्क कर दिया है इमरान खान ने। इसका एक ही हल है, इमरान खान इस्तीफा दे दे और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दे और पाकिस्तान हमारा बच जाएगा। अगर ये 2-3 साल में तो इसलिए बेड़ा गर्क कर देगा। आप में से घर में कोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं? आप करते हैं? मुझे ये बताएं, आप इधर आए जरा, बात सुने। आप घर में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल। आप जब ये गैस सिलेंडर आते हैं गैस भरवाने के लिए, तो आपको लगता है मुख्तलिफ जो है वो रेट एक दिन हो रहा है, दूसरे दिन हो रहा है, तो क्या जहन में सवाल आते हैं? भैया गुस्सा ही आता और क्या है। अच्छा। जब चीज सस्ती लेने घर के हिसाब से निकलो ना कि चीज सस्ती है, जब दुकान पे चले जाए तो चीज महंगी हो तो फिर बंदा क्या करेगा? ये बताएं। चीज महंगी होती जा रही है दिन ब दिन। ये जो रेट आज कल निकला ना, ये सर्दियों का रेट है। अच्छा। और इन्होंने गर्मियों में ये हाल कर दिए तो फिर सर्दियों में क्या हाल होगा? ये बताएं। ये 250 से ये जरदारी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जैसे 250 रुपए किलो ब्लैक में बिक रही थी ना जरदारी के दौर में, ये उससे भी डबल ही होगा। आपको लगता है कि ये रेट जो है वो नुकसानदेह रेट है और सर्दियों में इससे ज्यादा हो जाएगा? इसकी अब आम आदमी जो है वो घर से क्या सोच के आता है जब तो उसे रेट महंगा मिलता है? एक बंदा कल है वो 130 की ले गया है, आज आता तो 140 रेट है, तो दुकानदारों पे गुस्सा निकालते हैं आप लोग? भैया हम तो उन पे ही गुस्सा निकालेंगे जो ऊपर बैठे हैं। सारा काम तो उनका है, कंट्रोल करना चाहिए उनको। जब आ जाते हैं दुकानदारों के ऊपर, हाँ जी आपने रेट ज्यादा लगाया, भाई उसने तो ज्यादा लगा के फिर अपने बचाना नुकसान के लिए तो वो नहीं बैठा। ज्यादा होगा तो वो ज्यादा बेचेगा, कम होगा तो वो कम बेचेगा। ये जल्दी दुकानदारों पे आके जोर डाल लेते हैं, हाँ जी तुमने रेट क्या लगाया? 140 लगाया, गवर्नमेंट का रेट 130 है। और भाई उसने 140 लगाया इसलिए वो नुकसान के लिए नहीं बैठा। अरे 140 और 140 लगाएगा, अगर पीछे से 100 रुपए मिल रही तो फिर वो 100 लगाएगा। ये तो कोई बात अच्छा, नहीं है। आप गैस भरवाने आते हैं, ये भी अक्सर जो है रिक्शा ड्राइवर से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि दुकानदार जो वजन है वो कहीं का दुकानदार कम देते हैं। आपके साथ भी ऐसा
तजर्बा हुआ? हुआ है, जाहिर बात है, कंडों में तो होता रहता है फर्क, किलो 2 किलो का 3 किलो का। दुकानदार को क्या पता लगता है, दुकानदार को क्या पता लगता है क्या हो रहा है, उसने तो कमाई अपनी रखनी है। नहीं, दुकानदार से आपने ली 2 किलो गैस दे दें, तो कभी ये हुआ थोड़ी कम दे दी उसने बदन में जानबूझ? कभी देखा तो नहीं है वैसे, अगर हो जाए नहीं, ऐसे नहीं होता। अच्छा, दुकानदार अपना म्यार नहीं खराब कर सकता। 10-20 ये रिक्शा ड्राइवर अक्सर ये शिकायत करते हैं। उन्होंने कितनी डलवानी होती है, किलो, 1.5 किलो, आधा किलो या ज्यादा से ज्यादा 2 किलो। वो 2 किलो में कितना, आधा किलो जाया कर देगा दुकानदार, आधा किलो की पट्टी लगाएगा, कभी नहीं लगा सकता। घरेलू सिलेंडर में ज्यादा गैस आती है। बिल्कुल, 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो, 13 किलो। अब मुतालबा करना आपने किसी से, बता दें। मुतालबा मैं क्या करूँ, हुकूमत से ही मुतालबा है कि ये कम से कम जो उनका मंशूर था ना महंगाई के बारे में या नौकरियों के बारे में, इससे कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ यही बात हो रही है कि नून लीग को उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। हमें क्या फायदा, गरीब आदमी को क्या फायदा? उनको पकड़ो या ना पकड़ो, वो बात की बात है। कम से कम जो वादा किया था महंगाई का, इनकी हुकूमत थी ना नून लीग की, तो ये धरने दे रहे थे। इन्होंने टैक्स भी फाड़े हैं, बिल की कॉपियां भी फाड़ी हैं, सारा कुछ किया है। अब वही हर चीज महंगी हो रही है, हर चीज, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही बात कर देते हैं टीवी के आगे आगे, ये सिर्फ रिपोर्ट ले ली है, वजीर आज़म ने नोटिस ले लिया है, बस, और कुछ नहीं हो रहा। क्या कह रहे हैं, वजीर आज़म साहब ने तो नोटिस ही लेनी है ना? नोटिस ही लेते हैं और कुछ नहीं होता है। जिस चीज का भी ये नोटिस लेते हैं वो चीज महंगी क्यों हो जाती है, इसका तो फिर यही मतलब हुआ है, ये साथ मिले हुए हैं, मतलब तो यही बनता है। एक चीज का आप नोटिस ही ना ले भाई, क्यों लेते हैं? जब आपको पता है मैं जिस चीज का नोटिस लेता हूँ वो महंगी हो जाती है, क्यों लेते हैं आप नोटिस? अगर नोटिस ना ले तो लेना चाहिए एक्शन, अमली इक़दाम होना चाहिए। अब ये दुकानदार है, इसको 140 रुपए 135 गैस मिलेगी, ये 140 बेचे। अभी आपको कितने में मिली है गैस? अभी 135 में मिली है। 35 में मिली है, 5 रुपए कमा रहे हैं। 2 दिन पहले कितने में मिली थी? 2 दिन पहले हमें 130 में मिली थी। अच्छा, 2 दिन में रेट ऊपर नीचे आ गया। 2-3 दिन में ऊपर, कभी रेट ऊपर हो जाता, कभी नीचे। बात है, रात को न्यूज में सुना है गैस महंगी। चंद घंटों की बात होती है, दिन रात का नहीं, चंद घंटों की बात होती है। सुबह रेट था 130 रुपए, रात को हमें कहते 140 हो गया। भाई क्या हुआ? अगर ये सस्ती करनी हो ना, अगर कह दिया ना कि 10 रुपए सस्ती हो रही है, कोई सस्ती नहीं करता। नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है पर सस्ती कोई नहीं करता, उसी रेट पे बेच। तो अमल दरामद तो क्यों नहीं करते दुकानदार? करना चाहिए, करना चाहिए, आपको अमल दरामद करना चाहिए ना। अगर गैस सस्ती हुई है, गुजर जाता है, एक आधा दिन गुजर जाता है। अब महंगी करनी हो ना तो उसी टाइम महंगी हो जाती है। अच्छा, ये दुकानदारों में इल्जाम आ रहा है बहुत बड़ा। नहीं, हम सस्ती भी करते हैं, ये नहीं कम सस्ती करते हैं। अगर पीछे सस्ती हम सस्ती कर लेते हैं। अब पिछले ये कोई 20 से 25 दिन पहले मैं 100 रुपए बेचता था। अच्छा, हाँ जी, जब रेट कम होता है। पिछले मुझे बताएं 2-3 माह में ज्यादा रेट ऊपर नीचे गए हैं तेजी से? ये अब इस महीने में गए, इस महीने में बहुत ज्यादा गए। पहले कितनी, जब कितनी? पहले तो 100 रुपए दिया, अब 140 थी। नहीं, रेट जब महंगे हुए हैं, पहले 100 रुपए थी, पहले 100 रुपए, उसके बाद फिर क्या रेट आया? फिर 120, 105, 10 रुपए बढ़ता गया। अब 140 पे रेट पहुंच 140 गया पे चला गया। अभी भी हमें 140 पे वारा नहीं खा रहा, हम फिर भी बेच रहे हैं। आपको उम्मीद है कि वो रेट कम होगा आगे? मुझे तो नहीं लगता। सुनने में तो आया और बढ़ रहा है, खदशा हो रहा है एलपीजी का बढ़ने का। सुनने में तो ये आ रहा है जो खबरों में चैनलों पे दे रहे हैं, वो तो कह रहा है वजीर अभी और महंगी होनी तो है। इसका हल क्या है? अगर एलपीजी घर में इस्तेमाल करता है बंदा, कोई चीज आग जलाता है, तो वो कोई और तरीका भी है आपके ज़हन में? और कोई तरीका नहीं है, ये है कि गैस और लकड़ी तो नहीं जला सकते, भाई उसकी बदबू भी होती है। एलपीजी जो है ना वो गरीब का फ्यूल है, सीधी बात है। गरीब आदमी ने पेट्रोल इसलिए रक्शे पे नहीं चलाता, वो कहता है यार एलपीजी पे चलाने से कोई एवरेज निकल आती है, अच्छी बचत आ जाती है, सवारियां पैसे नहीं देते हैं। चलो, अब जब एलपीजी महंगी हो जाएगी फिर वो क्या करेगा? तो डॉलरों में कोई लोग पैसे तो नहीं देंगे, भाई पकड़ो यार डॉलरों में आप लें, अब कोई बात नहीं, आपकी चीज महंगी। हर बंदा यही रोना रो रहा है, महंगाई महंगाई महंगाई। इनके मुंह से आज तक ये बात नहीं की कि आज ये चीज सस्ती हो गई है, महंगाई। और भाई इसको कहो, लोगों को छोड़ो। आप अगर आपने अपना बैंक वोट ज्यादा करना है ना, महंगाई पे कंट्रोल करो, बिल्कुल हर चीजें इतनी सस्ती करे कि नवाज शरीफ का भी रिकॉर्ड तोड़े, फिर ये लोग इसको पॉपुलर करेंगे। इस तरह काम नहीं होगा। इनके ही हो गए, अगले भी 5 साल इनके ही हो गए। अगर ये वापस उसी रेट पे चीजें ले आते हैं ना, तो हर वोट इनका। चले, जबरदस्त, आपकी बात समझ आ गई जी। अगर ये उसी रेट पे चीजें आ जाती है, जी जी, पैगाम ले लें सर जी। शहबाज शरीफ था ना, आपको हर मौके पे नजर आता था, हर मौके पे, कहीं भी मौका हो ना ऐसा तो नजर आता था। उस्मान गुलजार है, आपको कभी नजर आया कहीं पे? जाते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे।
कहीं नहीं जाते, वो सिर्फ कैमरे के आगे नजर आते हैं। बस टीवी पे जो उसको जो फ्रंट मेरी बात का बुरा ना पर- बनाए, उसको ना पढ़ना ही नहीं आता। मैंने क्या कहना क्या नहीं कहना, क्या हो ऐसे ना गया? करें, हमारे वजीर आला हैं वो, भाईजान मैं आपको कह रहा हूँ, वसीम अकरम प्लस हैं वो। वजीर आला तो शहबाज शरीफ भी था, उसको तो मैंने आज तक नहीं देखा किसी ने कभी नहीं सिखाया। आना जैसा शहबाज उसने लाहौर को पेरिस बनाया, ये आप भी मानते हैं। आज तक अभी तक लाहौर में कोई ऐसा काम शुरू हुआ है इनकी हुकूमत में? फरदौस तो ये- मार्केट अंडरपास बनाया उन्होंने शहर में, और मजीद उसमें भी पानी का निजाम नहीं निकला, पानी भी वहाँ पे नहर की तरह बन गया। अब वासा वालों ने कह दिया वो निजाम कर रहे हैं मूनसून ये से तो पहले। इनको पहले चाहिए, किस चीज का वजीर आला, अगर इसको ये पता ही नहीं है कि मैंने अंडरपास बनाना है और पानी का निकास निकालना है, निकास ही नहीं निकाल सकता, वो आगे क्या मंसूबे चले, बनाएगा? आपकी तनकीद सुन ली है, बुजुर्गों को बुलाए ना, बड़े हैं, आगे हैं जी, बात सुने तो ना गल करनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस ठीक ठाक जी। एलपीजी दुकान पे आप खड़े हैं, जी। रेट ऊपर नीचे जा रहा है, जी। इस्तेमाल करते हैं एलपीजी गैस? नहीं जी, नहीं करते, इसका मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता महंगी हो सस्ती हो? सर की करिए फिर, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ की काम करते हो? ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ। ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ? ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ? अच्छा मैं दसो एलपीजी की जी कीमत है गैस की, जी। और रिक्शा ड्राइवर इस्तेमाल करता है, आम आदमी इस्तेमाल करता है, जी। जिन्होंने कोल गैस की सहूलत नहीं है एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। रेट 2 दिन बाद ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3 दिन बाद ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੇਟ ਵਧਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੇਟ, ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ 100 ਦੀ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਈ ਜਾ। निजाम चल रहा है जी, जिस तरह चल रहा है निजाम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक तो है, आपकी शुक्र है लगा। जबरदस्त। जी। गर्मी तेज है? बहुत ज्यादा, एलपीजी की कीमत तेज है? बिल्कुल तेज। अच्छा, कैसे तेज है? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਕਿ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਕਰੀ ਖੜੋਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, अच्छा, ਇਹ ਸਗੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਹੈ ਸੀਗਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ 140 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ, 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੁੱਟੀ ਖੜੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਉਹੇ ਨਾ ਬਚਤ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ? ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ 400 ਪਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ 400 ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 150 ਦੇਣਾ। ਸਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਐਲਪੀਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਣ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਅੱਛਾ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲਪੀਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਬਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਬਸ। ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਨਾ ਗੈਸ ਸਸਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਈਏ? ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਦੇਣਾ? ਕੋਈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੀ ਕੇ ਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਸ। ਇੰਨੀ ਮਾਯੂਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਾਯੂਸੀ ਭਾਣ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ।
ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇ ਕੰਮ? ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या सर। हाल चाल है, कैसी तबीयत है? सर ठीक ठाक सर, आप सुनाए अपनी? सेहत ठीक है आपकी? बिल्कुल सर, खुदा का करम। गर्मी भी ऊपर है सर क्यों नहीं, अच्छा। ये जून जुलाई होती गर्मी का तो महीना। एलपीजी की कीमत भी ऊपर निकल गई है। सर ये इमरान खान साहब की वजह से है, जब तक वो रहेंगे तब तक यही काम रहेगा। गरीब बंदे का जीना मुश्किल हो गया हुआ है। कभी रोटी होती थी 6 रुपए की, आप देख लें कहाँ पहुँच गई है। इस तरह एलपीजी पेट्रोल देख लें 2 रुपए 13 पैसे पर यूनिट पिछले हफ्ते बढ़ा दिया है। इमरान खान का क्या कसूर है एलपीजी महंगी होती सर है? इमरान खान की वजह से सब कुछ होता है। ये इरफान खोकर इज द राइट पर्सन ऑफ इमरान खान। अच्छा, जी सर, हु इज द चेयरमैन ऑफ योर LNPG। उसकी वजह से हुआ ही है। इज अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुझे ये बताएं कि ये जो कीमतें पहले सर्दियों में ऊपर जाती थी, अब गर्मियों में ऊपर जानी शुरू हो गई है जी। आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? आप भी इस्तेमाल करते हैं, होटलों वाले भी इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर आम आदमी इस्तेमाल करता है, रिक्शे वाले इस्तेमाल करते हैं। जी सर। क्या फर्क पड़ता है आम आदमी? सर उनका जीना मुश्किल हो जाता है। हर हफ्ते आप या हर महीने जब आप 15-20 रुपए बढ़ाएंगे, कहाँ से वो पूरा करेंगे? कोई सवारी जितना वो रिक्शा वाला कहते हैं कभी भी नहीं देंगे, कभी, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप है। घर नहीं चल रहे, घर वालों के चूल्हे बंद हो गए हैं। गैस सिलेंडर की कीमत 46 रुपए इजाफे से 1770 रुपये हो गया। किस तरह घर चलाएंगे मुझे बताएं सर? ये अपने पल्ले से हमें देगा? तनख्वाहें हम लोगों की बढ़ती नहीं है। पिछले 25 सालों से यही हाल है और इसने आके वैसे ही कमर तोड़ दी है। अगर 25 सालों से ये हाल है तो फिर इमरान खान तो अभी 3 साल हुए हैं। तो इस डोंट कंपेयर इमरान खान 3 year with 25 year. Okay. Actually he is a corrupt person. He don't know how to run the How government. you can justify he is a corrupt person? Sir, due to his bad policies, everybody knows. अच्छा, गिनवा देंगे कौन कौन सी पॉलिसी इसकी बुरी है? इसकी कौन सी पॉलिसी अच्छी है मुझे मुझे बताएं। गिनवा दें जरा। ये कोरोना वायरस देख लें। कोरोना वायरस में जितनी वैक्सीन है, ये अचानक एक दिन में सारी गायब होगी पंजाब में से, लाहौर में से। कल जो तमाशा ये आपके एक्सपो सेंटर में हुआ वो सारों ने देखा है। कौमी असेंबली में जो कुछ चलता है ये सब इमरान खान की बैड पॉलिसीज है। आपकी ये बात- भी सियासत का हिस्सा है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मुझे ये बताएं, एलपीजी जब महंगी होती है तो उससे आम आदमी को किस हद तक फर्क पड़ता है? सर बहुत पड़ता है। उसके खर्चे ही पूरे नहीं होते LNPG में या LPG में। कहाँ से वो पूरा करेगा? गैस सिलेंडर कहाँ से करवाएगा? कहाँ से फिल कराएगा? आपका क्या ख्याल है? फॉर एग्जाम्पल मैं रिक्शे वाला, मैं कहता हूँ जी यहाँ से उधर मेन मार्केट के 150 रुपया लगता है या 180। आप मुझे देंगे? कभी भी नहीं देंगे 180 रुपये। मैं कहूँगा 100 रुपया ले लें, छोड़ें बिल्कुल मुझे। जी 120। मतलब ये इसकी बैड पॉलिसियों की वजह से ना बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। कोई पैगाम देना चाहेंगे वजीर आला साहब को? वजीर आजम सर साहब को? वजीर आला साहब तो हमारी जान छोड़ दें। क्यों? वो सिमकरम प्लस है, क्यों जान छोड़े? हमारे पंजाब का वजीर आला वो नहीं 0+ है। 0+ कैसे? 0+ mean is not been able to do anything in life. सर वो पंजाब का वजीर आला, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। सर देन व्हाट? उससे तो करोड़ों दर्जे बेहतर जाम कमाल है। वजीर आला सिंध है कायम मुराद अली तो शाह। मसला क्या है आपको उस्मान बुज़ार साहब से? सर ही इज नॉट अ मैन। ये तो लाया गया बंदा, इसको ना बोलने की तमीज है ना कुछ पता नहीं क्या बात याद। हैरत है, आप मानते नहीं हैं उन्हें वजीर आला? सर देखिए, एज अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई विल नॉट एक्सेप्ट उस्मान बुज़दार। अच्छा, इसीलिए आप ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। आई एम टोटली अगेंस्ट उस्मान बुज़दार। चलें, मुझे लास्ट पे मैसेज दे दें वजीर आला साहब को। आप ना माने लेकिन उनको पैगाम पर चलें, वजीर आजम साहब को पैगाम दे दें एलपीजी कीमतों के हवाले से। सर वजीर आजम साहब खुदा का वास्ता है कीमतें कम कर ले। गरीब बंदे का जीना महाल हुआ है। ये जो LPG पेट्रोल वगैरह बिजली के बिल वगैरह आप इजाफा करते रहते हैं। IMF से जान छुड़ाएं, क्योंकि IMF ने आपको रोटी नहीं देनी, कमानी इन गरीब लोगों नहीं है। IMF ने सिर्फ आपको जलील करना है और वो आपको कर रहा है। 47 से लेकर अब तक जलील ही हो रहे हैं पाकिस्तान। जितना ये उनसे कर्जा लेंगे उतने ही जलील होंगे ये। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना जी, आम आदमी की आवाज़ सुनी। ये कह रहे हैं कि जो
एलपीजी की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं या पेट्रोल की कीमतें महंगी होती हैं या कंट्रोल की जाती हैं, ये सारे जो को डाल रहे हैं आईएमएफ को डाल रहे हैं कि अगर आईएमएफ से पाकिस्तान कर्जा लेना छोड़ देगा तो इनके मुताबिक ये कीमतें बेहतर हो सकती हैं, आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए जो रिक्शा ड्राइवर थे हमारे या आम आदमी जो एलपीजी सिलेंडर जो है इस्तेमाल करता है, घरेलू सिलेंडर, उसका ये कहना है कि 2-3 दिन में गैस की कीमत अचानक 10-15 रुपए बढ़ जाना ये बड़ी हैरानकुन बात है। इस पर कंट्रोल होना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि कंट्रोल करे, क्योंकि सर्दियों में हमेशा जो है वो गैस की एलपीजी की कीमतें ऊपर जाती थी जबकि गर्मियों में बरकरार रहती थी। लेकिन अब सूरत हाल उल्ट हो चुकी है, गर्मियों में भी जो है गैस एलपीजी की कीमतें जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है, जो कि लम्हा फिक्रिया है। टीम आपकी आवाज़ की भी यही दरख्वास्त होगी कि खुदारा अगर सर्दियों में तो महंगी होती है, गैस की शॉर्टेज हो जाती है, लेकिन गर्मियों में कम से कम जो है हुकूमत को चाहिए एलपीजी की कीमतों में कंट्रोल करें ताकि आम आदमी जो घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं या रिक्शा ड्राइवर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।